तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है चैनल पे। और अभी आज हम लोग करेंगे एक किड्स बेडरूम। और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हम इनिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरीके मैंने आपको बताए थे। या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से न्यू करता हूँ। और ये देखिए खुल गया। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मेरे पास इमेज कहीं से आ रखी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना लेआउट प्लान करेंगे किड्स बेडरूम का। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको अपने जहाँ पे भी फाइल रखी हुई है, मेरी जो फाइल रखी हुई है वो डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है। तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, सिलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। अब ड्रॉप कहाँ पे करना है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। F8 क्लिक कर देता हूँ ताकि ये 90 डिग्री पे ही मूव करे। ये देखिए, नीचे करूँगा नीचे होगा, इधर करूँगा तो इस साइड होगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा प्लान आ गया है। सेम एज इट इज़ मैं इसको बनाऊँगा। जितनी डायमेंशन दे रखी है यहाँ पे, वही डायमेंशंस मैं भी दूंगा यहाँ पे। 15 फीट 9 इंचज़ इसकी ओवरऑल डायमेंशन है। 15 फीट 9 इंचज़ बाई 12 फीट 6 इंच। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। कर्सर थोड़ा वाइट में है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फुल वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ये जो लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके फुल वीडियो देख सकते हो और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 15 फीट 9 इंचज़ बाई 12 फीट 6 इंचज़ का हमारा बेडरूम है, किड्स बेडरूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेन टूल का यूज़ करके इसको साइड कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। बहुत बेसिक कमांड लेते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1080 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है ना, बाई 1138 मीन्स इसका रेक्टेंगल का साइज दे रखा है। तो हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें आर्किटेक्चर में चाहिए। तो आर्किटेक्चर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल की जगह पे आर्किटेक्चर कर देंगे, प्रिसीजन कर देंगे 00, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, यहाँ पे सेट हो गया। अब देखिए मैं फिर से रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, 82 फीट 8 इंचज़ बाई 98 फीट 3 इंचज़। विड्थ और लेंथ देख सकते हैं आप, यहाँ पे अलग दिखा रहा है। अब फीट इंचज़ में दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी ड्राइंग को फीट इंचज़ में सेट करा है अभी अभी यूनिट सेटअप में जा करके। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। विड्थ रहेगा 15 फीट 9 इंचज़ और इसका लेंथ रहेगा 13 फीट एंड 6 इंचज़। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है वो इतना छोटा है, बट जो रेफरेंस के लिए लिया इतना बड़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको स्केल कर लीजिए और छोटा कर लीजिए। स्केल करने के लिए SC एंटर किया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया, ठीक है। इसको हम अपने भाई के पास रख लेंगे, ये हम जो बना रहे हैं ड्राइंग उसके पास, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी भी हम मैं जूम करूँगा तो ये फ़ोटो ऐसे नहीं होगा कि स्ट्रेच हो रहा है या फट रहा है, ब्लर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्क्रॉल इन स्क्रॉल डाउन करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब हमारा रेक्टेंगल बन गया है। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल के साथ हमें देनी है इस वॉल की विड्थ, ठीक है। तो वॉल बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें इसकी डेप्थ, वॉल की विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ लेंगे हम लोग वॉल का 4.5 इंच मीन 4.5 इंच। अब देखो मैंने पॉइंट में दिया है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं ले रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा फीट इंचज़ में चल रहा है। तो 4 इंचज़ 0.5 इंच। इसके लिए आपको क्या करना है, डी एंटर, डी एंटर करेंगे। अब यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को भी चेंज करूँगा मैं। मॉडिफाई किया मैंने यहाँ पे और लाइंस पे जा करके बाय ब्लॉक है, बाय लेयर कर देंगे। इसको भी बाय लेयर कर देंगे। लाइन वेट भी बाय लेयर कर देंगे और कलर भी बाय लेयर कर देंगे। यहाँ पे इतना हमारा इधर हो गया। क्लोज फिट की जगह पे आर्किटेक्चर टिक कर देंगे। ज़्यादातर ये यूज़ होता है हमारे ऑफिस वगैरह में। टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे स्टैंडर्ड रहने देंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ पे एरियल होना चाहिए, एरियल सेट है, ठीक है। एरियल सेट है, टॉस कर दिया हमने, इसको काट दिया। फिर वर्टिकल करिए, अबव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेंटर्ड रहने दीजिए, यहाँ पे अलाइन विद डायमेंशन हो जाएगा और ये रहेगी 2.5 फीट, ठीक है। 2.5 इंच, सॉरी
2.5 इंच का ये हमारा टेक्स्ट का साइज़ रहेगा। फिर ओवर द डायमेंशन कर देंगे यहाँ पे, प्राइमरी यूनिट डेसिमल सेट है, इसको कर देंगे आर्किटेक्चरल कर देंगे यहाँ पे सेट। ओके, ओके सेट कर दिया, सेट करंट करके क्लोज कर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे हमारा जो डायमेंशन सही बता रहा है। देखिए ज़रा 15 फीट 9 इंचज़ सेट करेंगे इसको यहाँ पे 13 फीट 6 इंच। ठीक है, तो ये हमारा जो डायमेंशन आया वो बिल्कुल सही यहाँ पे शो कर रहा है। हमने इसको सेट इसलिए किया है ताकि हम जब डायमेंशन दें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ये यहाँ पे फीट इंचज़ में शो नहीं करता अगर हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को चेंज नहीं करते तो इसलिए हमें डायमेंशन स्टाइल मैनेजर चेंज करना इंपॉर्टेंट रखता है। यूनिट सेटअप सबसे पहले हमने किया और फिर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर चेंज किया ताकि हम लोग इसका विड्थ वगैरह दें तो आपको पता चल सके। अब हम लोग करेंगे रेक्टेंगल। ये जो वॉल बना रहे हैं इसका ऑफसेट लिया हमने 4.5 इंच। ये देखिए जैसे मैंने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर चेंज किया तो मैंने 4.5 फीट भी डाला है, तब भी यहाँ पे सही सही एक चीज़ पकड़ी। देखो अब दोबारा दिखाता हूँ मैं। ऑफसेट किया मैंने 4.5 इंच, 4.5 इंच की वॉल लेंगे, ऑफसेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो 5 शो कर रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ओवरऑल डायमेंशन शो कर रहा है। ठीक है ना, मैं इसको मूव कर देता हूँ, इस वाली विड्थ को भी मूव कर देता हूँ मैं। इसको स्ट्रेच करके छोटा कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा वॉल हो गया। अब एंट्रेंस क्या है इसकी? एंट्रेंस देखो देखो यहाँ पे दे रखा है 3 फीट एंड 9 इंचज़। तो ये जो है थोड़ी सी गलत है ड्राइंग, क्योंकि हम 3 फीट मैक्सिमम लेते हैं और उससे ज़्यादा बड़ा डोर नहीं लेते हैं। तो हम भी वैसे ही करेंगे। जो ड्राइंग है हम एग्जैक्ट गलत नहीं कर सकते जब हमें पता है। तो हमने एक पॉलीलाइन लिया रेफरेंस के तौर पे और यहाँ से हम 6 इंच का एक ऑफसेट देंगे। जब भी कभी ऐसा होता है इधर उधर लाइन जा रही होती है तो क्या करना है, आपको F8 दबाना है ताकि बिल्कुल 90 डिग्री पे ही ये मूव करे। ठीक है, अब हमें कितना लेना है, 6 इंच। ये देखिए एम एंटर किया, सिलेक्ट किया, 6 इंच कर दिया। ठीक है, ऑफसेट कितने का लेंगे हम लोग अब, 3 फीट का लेंगे। यहाँ से हमने ऑफसेट कर लिया, बाकी की जो लाइन रहेगी उसको हम ट्रिम कर लेंगे। ये देख रहे हो TR एंटर, और ये ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2.5 फीट की वॉल है तो हम लोग 2.5 फीट की वॉल को बनाएंगे। ऑफसेट कर देंगे यहाँ पे 2 फीट 6 इंच डाल देंगे यहाँ पे। ये देखिए 2 फीट 6 इंच हो गया। फिर ऑफसेट करेंगे हमारा 2.5 फीट या 3 फीट का डोर ले लेते हैं। चलो 3 फीट का डोर ले लेते हैं हम लोग। ये वॉशरूम का डोर होगा। 3 इंच दब गया तो कोई बात नहीं, आप फीट के लिए ये बटन दबा सकते हैं। और ये देखिए 3 फीट का हो गया, ऑफसेट होते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच में डोर का एरिया है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे साइड में आ रहा है विंडो। ठीक है, तो विंडो के लिए क्या करना है आपको, ये वाला विंडो है यहाँ पे, ये स्लाइडिंग विंडो होगा बालकनी के लिए। तो इन्होंने क्या कर दिया है, मे बी ये फिक्स भी हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ये फिक्स विंडो है तो हम लोग फिक्स विंडो ही बनाएंगे यहाँ पे। और ये विंडो का जो साइज़ है ये 8 फीट दे रखा है, आपको चेक करवा देता हूँ मैं दोबारा से। आप देख रहे होंगे 8 फीट 1 इंचज़ का है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसिंग चल रहा है। 8 फीट का ही यहाँ पे डोर रहेगा, ओ विंडो रहेगा। लेट्स स्टार्ट। पॉलीलाइन लिया हमने ऑफसेट करेंगे सबसे पहले 6 इंच। ठीक है, ऑफसेट फिर कर देंगे हम लोग 8 फीट। ये जो हमारा लाइन है पॉलीलाइन, इसको डिलीट कर देंगे और इसको कर देंगे ट्रिम। अब देखो ट्रिम करने पर क्या हुआ, यहाँ तक चला गया पूरा। तो क्या करना है अब हमें ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं जूम कर रखा था तो ये जो लाइन शो कर रही है 1 और 2, इसके बीच के कोई भी लाइन यहाँ पे शो नहीं कर रही थी। इसलिए क्या हुआ, इसने पूरा लाइन ही उड़ा दिया है ना, लाइन डिलीट कर दिया इसने यहाँ तक, इस कॉर्नर तक। उसको लगा ही नहीं कि यहाँ बीच में कोई लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर ट्रिम करेंगे। अब देखिए बिल्कुल सही ट्रिम होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ आपको, जूम करके ट्रिम करूँ, मीन्स ये लाइन मैंने हाइड कर दी, ये वाली लाइन पर्टिकुलर, इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने हाइड कर दी थी। कैसे, इस इधर करके, और फिर ट्रिम करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो
चलिए ट्रिम करते हैं। अब इसको समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ पे एक लाइन है। अब ये देखिए, एक ये लाइन हो गई, इधर एक लाइन हो गई, बट ये भी तो एक लाइन है, पर ये जुड़ी हुई क्यों नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, जे एंटर। ऐसे इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक करता हूँ तो क्या इससे अटैच है? नहीं है। क्या ये इससे अटैच है? नहीं है। ये इससे अटैच है? नहीं। कैसे पता चल रहा है हमें? क्योंकि हम जब इस पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी की चीज़ें भी सिलेक्ट नहीं हो रही हैं। अब जब मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके जे एंटर करता हूँ तो जे एंटर करने से क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है। ये पूरा लाइन मैंने कहीं पे भी क्लिक किया तो ज्वाइन हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको किया, जे एंटर किया, ज्वाइन हो गया। ये भी देखिए, अब क्या ये ज्वाइन होगा? नहीं है, ये इससे ज्वाइन नहीं है। कैसे? क्योंकि सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को और जे एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक बात और दोस्तों जो थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, वो ये है कि जब हम लोग रेक्टेंगल बना रहे थे, मीन्स हम किड्स बेडरूम डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमने ऑफसेट बाहर की साइड क्यों किया और अंदर साइड क्यों नहीं किया? उसका एक बेसिक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी काम करता है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं ये चीज़। इसका बेसिक रीज़न ये होता है, जब भी आप साइड पे जाते हो, जब साइड पे जाते हो तो आपको वॉल की डेप्थ नापने के लिए कहीं पे भी कुछ नहीं होता है ना। वॉल की डेप्थ नाप सकते हो क्या जब कंस्ट्रक्टेड वॉल है आपकी बनी हुई? तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कारपेट एरिया, मीन्स जितना एरिया हमें विजिबल होता है, यहाँ पे देख सकता है, जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वही हम उस एरिया को नापते हैं। इसीलिए हम उसको जब नाप रखे होते हैं तो उसका ऑफसेट हम बाहर की साइड निकालते हैं। मीन्स हम दीवार बाहर से की साइड ही देखते हैं ना। हम अगर किसी भी अपने रूम में खड़े हैं तो जो एरिया आप इंची टेप लेकर के अगर आप नापोगे तो क्या होगा, आप सिर्फ जो कंस्ट्रक्टेड एरिया, जो आपके पास खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, उसी को नाप सकते हो। लेकिन जहाँ पे वॉल बनी हुई है, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हो? नहीं। तो इसलिए हम ऑफसेट हमेशा बाहर की साइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? इसलिए हमने ऑफसेट बाहर की साइड लिया सबका। ओके, अब हमारा विंडो तैयार हो गया। फिर यहाँ पे रिमेनिंग वॉल है, ये वाला भी वॉल का एरिया बचा हुआ है। ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये वॉल बन गई हमारी और ये विंडो हमने अभी तैयार कर लिया। विंडो का स्पेस दे दिया, विंडो हम बनाएंगे अभी। और फिर एक विंडो यहाँ पर आ रही है, ये विंडो है 4 फीट एंड 8 इंचज़ का। यहाँ पे डायमेंशन नहीं दे रखी, हम लोग क्या करेंगे, 6 इंच छोड़ करके विंडो यहाँ पे दे देंगे। ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 फीट पे भी छोड़ करके लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम 6 इंचज़ पे ले रहे हैं तो 6 इंचज़ पे ही ले लेंगे। पॉली कर दिया। अब देखिए, मैं लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, बट पॉली इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि हमें लाइन को ज्वाइन करने में ईजी होता है। ठीक है, ऑफसेट करा, ऑफसेट लिया मैंने 6 इंच का। ठीक है, अब इसका ऑफसेट कितना लेंगे हम लोग, 4 फीट 8 इंच। ठीक है, ये भी हमारा ऑफसेट हो गया। सेम थिंग ट्रिम कर दूंगा मैं इसको। और ये जो पहले दे रखा था मैंने एक रेफरेंस के लिए लाइन, इसको डिलीट कर दिया और इसको इधर ज्वाइन कर देंगे और ये वाला भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा स्पेस तैयार हो गया, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डोर और विंडो देंगे। डोर के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। डोर का जो सबसे पहले क्या आएगा, एक डोर फ्रेम आएगा। तो डोर फ्रेम हम लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे या पॉलीलाइन से लेते हैं, पॉलीलाइन इजी पड़ेगा आपको। ये F1 दबाया था तब देखिए विंडो ओपन हो गया था। PL एंटर कर दिया मैंने, 2 इंचज़, फिर ऑलमोस्ट 2 इंच का यहाँ पे आ जाएगा इधर, फिर हाफ इंच का 0.5 इंच ये हो जाएगा और जो बाकी का रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे तैयार हो गया। तो क्या डायमेंशन बनी इसकी डोर फ्रेम की, 2 इंच इधर विड्थ में आ गया, फिर आपका 2 इंच इधर आ गया। यहाँ पे 1 इंच शो कर रहा है ना, वो ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में हमने देखे यहाँ पे क्या शो करा था। मॉडिफाई करेंगे हम लोग, मॉडिफाई में यहाँ पे 0 0 सेट कर रखा है ना। अगर मैं इसको इतना सेट कर दूँ तो बिल्कुल सही प्रोसीजन शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ओके करता हूँ, सेट करंट एंड क्लोज। देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हाफ इंच। समझ में आया दोस्तों? ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने प्रिसीजन में 0 फीट एंड 0 इंचज़ के अकॉर्डिंग दे रखा था। अभी प्रिसीजन हमने सेट कर रखा है 0 फीट 0 इंचज़, और अगर हाफ इंच तक भी रहेगा तो शो करेगा। अगर मैं इसका प्रिसीजन यहाँ पे सेट कर दूँ, मॉडिफाई में गया और यहाँ पे अगर मैं प्रिसीजन सेट कर दूँ 1/4 या 1/8 या 1/16, तो मतलब ये हुआ कि 1 इंच को अगर हम 16वें भाग में डिवाइड करेंगे तो उतना प्रिसीजन भी यहाँ पे शो कर सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी है, 1 इंच को हम 256
से डिवाइड करें उतना प्रिसीजन शो करेगा यहाँ पे। तो हमें उतने की नीड नहीं पड़ती, हम लोग हाफ इंच मैक्स टू मैक्स हाफ इंच लेते हैं, वरना वो भी नहीं लेते। सेट करंट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। समझ में आया, यहाँ पे हाफ इंच हो गया। अब ये वाला स्पेस कितना है चेक कर लेते हैं हम लोग। ये है 2.5 इंच, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच है। ये बहुत बड़ा सा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम इसको भी चेंज करते हैं, इसका साइज़ वगैरह भी सब कुछ चेंज करेंगे जब हम लोग इसका एडवांस चीज़ सीखेंगे। जब फर्नीचर ड्राइंग्स हम जब सीखेंगे तब इसका आप समझ पाओगे, इसकी एडवांस चीज़ें भी वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो अभी के लिए आपको समझ में आया कि आपके डोर फ्रेम का साइज़ क्या मैंने लिया है और कितना आ रहा है। ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ क्लिक किया और ये आ गया 1.5 इंच, 1.5 इंच ये, आधा इंच इधर, और ये आ गया 2.5 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से 2 इंच और ये 2 इंच। ठीक है, सारा हम अपना डिलीट करते हैं, ये आपके समझाने के लिए पर्पज़ के लिए था। और ये हो गया डिलीट। अब हम क्या करेंगे, एक डोर फ्रेम यहाँ पर आ गया, यहाँ से हम इधर दिखाएंगे। मैं आपको ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ डोर फ्रेम, और जो प्लान होता है वो किस तरीके से काम करता है। जो भी प्लान होता है, जब भी हम प्लान डिज़ाइन करते हैं तो हम 4 फीट के अबव लेवल से ही डिज़ाइन करते हैं। तो मैं 4 फीट के लेवल को अगर मैं डिवाइड करूँगा, मीन्स काटूंगा, तो किस तरीके शो करेगा। जैसे अगर एक कमरे में आप बैठे हुए होगे, जाहिर सी बात है, और मैं ज़मीन से लेकर के 4 फीट अगर मैं देखूँ, तो जितनी भी लाइन आपकी मार्किंग, मतलब जहाँ तक 4 फीट जाएगा वहाँ तक मैं मार्क करता हूँ। मान लो, एक सोचो आप कि आप इस कमरे में बैठे हुए और ज़मीन से लेकर के 4 फीट की वॉल तक आपने मेज़र किया और उसी जगह से पूरा का पूरा वॉल को काट दिया। मतलब सिर्फ वॉल नहीं, पूरा ऊपर से देख रहे हो आप 4 फीट के ऊपर से ही देख रहे हो सिर्फ, तो आपको क्या दिखेगा, एक वॉल दिखेगी, डोर फ्रेम दिखेगा कटा हुआ। तो ये चीज़ होती है जो हम लोग देखते हैं, इस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन भी करते हैं। ये हमारा आ गया डोर फ्रेम। अब हम कर देंगे मिरर। मिरर किया, नो कर देंगे। नो किस लिए किया हमने, ताकि ये पूछ रहा था कि डिलीट कर, क्या आप प्रीवियस वाले को डिलीट करना चाहते थे, तो हम बोला कि नहीं भाई, डिलीट नहीं करना चाहते हम लोग। लेट्स स्टार्ट। इसको मूव कर देंगे हम लोग, ये कर दिया मूव। अब हम लोग बनाएंगे एक और रेक्टेंगल। ये हमारा डोर फ्रेम तैयार हो गया। यहाँ पे ये हो गया 0.5 इंच और बढ़ा देते हैं, 1.5 इंच का होता है हमेशा डोर। इसको कर देते हैं रोटेट। रोटेट के लिए बेस पॉइंट लेता हूँ कॉर्नर, ये देखिए, ठीक है ना, रोटेट हो गया। आप बोलोगे डायरेक्टली एक बार में यहाँ पे 90 डिग्री कैसे पहुँच गया, क्योंकि मैंने F8 कमांड ऑन कर रखा है। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग इसका ओपनिंग, दिखाएंगे यहाँ पे शो करने के लिए। ओपनिंग बनाने के लिए क्या करना है, हमें आर्क एंटर करना है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ई एंटर करके एंड पॉइंट ले लेंगे। एंड पॉइंट हमारा यहाँ रहेगा और हम देंगे इसको डायरेक्शन। डायरेक्शन ये आ गया हमारा, ये देखिए। अब रोटेट कमांड ऑन करता हूँ मैं यहाँ से, और F8 ऑफ कर दिया मैंने अभी। अब देखिए ये आ गया यहाँ तक। तो इसका मतलब एंड पॉइंट क्या होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था। हमारा छोटा सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल बीच में हल्का सा गैप आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। दोबारा से करेंगे, आर्क एंटर करेंगे, स्टार्ट पॉइंट ये रखेंगे और यहाँ पे एंड डायरेक्शन इसका शो कर देंगे। आर्क एंटर किया, स्टार्ट ले लिया, एंड कर देंगे, डी एंटर कर देंगे डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे F8 ऑन कर देंगे। अब देखिए इसको रोटेट करते हैं हम लोग, और F8 मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब देखिए एग्जैक्ट इतने पे आ जाना चाहिए। थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, मैंने यहाँ पे हल्का सा पीछे कर दिया था मे बी। एंड डी एंटर, इसको मैं 90 कर दे। आर्क एंड डी एंटर, F8 ऑन कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे बन गया परफेक्ट। ये रोटेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एग्जैक्ट अब चल गया यहाँ पे। तो ये ऐसा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जो हम इसका लाइन पकड़ रहे थे वो यहाँ से पकड़ रहे थे, लेकिन जो डोर है उसके बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ पर आना चाहिए था, इसलिए हमने स्ट्रेट के ना करके हम उसके थोड़ा सा ऊपर चले गए थे, इसलिए यहाँ पे हल्का सा गैप शो कर रहा था। ठीक है, ये बन गया हमारा डोर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लॉक में। ये हमारा बी एंटर, और ये हो गया मेन डोर, ये हमने एंटर कर दिया।
एक डोर यहाँ बन गया, अब हमें दूसरा डोर यहाँ पे बनाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसका कॉपी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डोर तैयार हो गया। अब विंडो, स्लाइडिंग विंडो है यहाँ पे, नहीं स्लाइडिंग नहीं था, फिक्स था। तो फिक्स के लिए क्या करना है हमें, एक हम लोग पॉइंट लाइन लेंगे यहाँ पे, इसका विड्थ रख लेंगे 2 इंचेस तक, और F8 ऑन कर लेते हैं हम लोग। इसको कर देते हैं कॉपी। ये क्या बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे विंडो का विंडो फ्रेम बना रहा हूँ। और अब हम लोग इसमें फिक्स्ड विंडो है, तो हम लोग बीच में सिर्फ 2 लाइन दे देंगे। पॉइंट लाइन लिया, कॉपी कमांड यूज़ करो, इजी रहेगा, ठीक है। एक इधर रख देते हैं। ग्लास का जो थिकनेस रख देंगे वो हम रख देंगे ऑलमोस्ट 6 mm के तौर पे, हाँ 6 mm रख लेते हैं, बहुत है। तो 6 mm के लिए कितना हो जाएगा, ऑफसेट कर लेंगे हम लोग 0.125 इंच, ठीक है। इधर ऑफसेट कर दिया, इस साइड भी ऑफसेट कर दिया, बीच की लाइन डिलीट कर दी। तो ये हमारा दिखाने का तरीका हो गया विंडो को। इसको कर देंगे ब्लॉक, और यहाँ डाल देंगे हम विंडो, ओके। तो ये हमारा विंडो तैयार हो गया। सेम अब यहाँ से हम लोग विंडो डालेंगे। तो क्या करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग इसी विंडो को, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसको कर देंगे हम लोग रोटेट, मूव, बेस पॉइंट सेलेक्ट हुआ था तो हम लोग मूव कर दिए थे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये बड़ा हो गया, तो इसको सिंपल सा तरीका ये है कि अपना एक्सप्लोड कर दो इस ब्लॉक को, EX या फिर X डाल देते तब भी आ जाता। मूव कमांड से इसको हम इधर मूव कर देंगे और बाकी का ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा डिलीट कर देंगे। समझ में आया, इजी है बहुत। अब ये भी हमारा एक डोर विंडो तैयार हो गया, फिक्स क्लास वाला विंडो। ब्लॉक कर देंगे, Win2 डाल दिया मैंने, Window 2, ओके। ये हमारा तैयार हो गया। तो बहुत ईजिली हमने प्लान तैयार कर लिया है। अब हमें प्लेसमेंट करनी है बेड की, और उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा बेड आ गया हमारा। यहाँ पे 6x6 का बेड है, 6.5x6 का बेड है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो साइड टेबल लिया है 1 फीट 6 इंच का लिया है स्क्वायर शेप में, हम भी एज इट इज़ वैसे ही कर देते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेड की प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, हमें रेक्टेंगल लिया मैंने, और 6 फीट मीन्स हो जाता है 6 इंच। टैब कर देंगे, एक सेकेंड, रेक्टेंगल एंटर किया, 6.5 फीट, टैब 6.5 फीट, एंटर कर देंगे। ये हमारा क्वीन साइज बेड तैयार हो गया, किंग साइज बेड तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे इस लाइन के सेंटर में। तो देखिए अभी क्या है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ, मूव करा, एंटर, और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल क्यों सिलेक्ट कर, ओ सॉरी ट्रायंगल इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इस लाइन का, सिर्फ इस वाली लाइन का एक सेंटर लाइन है। ऐसे ही इस लाइन का भी एक सेंटर लाइन यहाँ करीब होगा, जहाँ पे भी रेक्टेंगल ट्रायंगल शो करे वो एक सेंटर लाइन पॉइंट बनता है, ठीक है। और इस पूरे रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो कि सेंटर लाइन कहाँ पर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में अलाइन करना है। तो मैं अभी देखो अलाइन करता हूँ, यहाँ गए, इसको मैंने यहाँ पे मूव करने के लिए ये मैंने एंटर किया और बेस पॉइंट लिया इस वाले पॉइंट को, और यहाँ पे मैं क्या सेंटर करूँ, क्या ये सेंटर होगा, चेक करें, देखते हैं। 4 फीट 4 इंच आ रहा है, यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 फीट 11 इंच आ रहा है। तो मतलब गलत आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस के लिए लाइन लेंगे, PL एंटर किया, मैं एक सेंटर की जगह पे यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। अब देखिए मैं इसको मूव करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये लिया। अब इस लाइन का, ये जो लाइन है जो अभी हमने लाइन बनाई है, मैं इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको समझने के लिए ईजी हो जाएगा। इस लाइन का सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है ना, बट हमारा जो सेंटर पॉइंट है यहाँ शो कर रहा है, थोड़ा सा मिसमैच है, लाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
M एंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट इसका पकड़ेंगे और इस वाले का सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब परफेक्ट हमारा जो डिस्टेंस निकल गया, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया दोनों दीवार के। इसको मूव कर देंगे, वॉल की साइड से अटैच कर देंगे, ये हो गया। अब हम चेक करें ज़रा सा, 4 फीट 7.5 इंच। इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार, 4 फीट 7.5 इंच। ईजी है समझना, बहुत कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो ये हमारा बेड के लिए एरिया हमने दे दिया यहाँ पे। अब हम देंगे साइड टेबल के लिए, तो रेक्टेंगल शेप करा और हमने स्क्वायर शेप में लिया, 16 इंच टैब करेंगे हम लोग, 16 इंच। अब इसको प्लेस कर देंगे कॉर्नर में। एम एंटर किया, बेस पॉइंट इस बार हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और कॉर्नर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दे रखा है साइड में एक विंडो सिटिंग, ये अगर देखोगे आप यहाँ पे तो विंडो की सिटिंग दे रखी है एक, जो जितना भी रिमेनिंग स्पेस बचा उन्होंने वहाँ पे विंडो सिटिंग दे दिया। हम भी एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। इसका वेट ले लेंगे 16 इंच करीब, हम भी वेट ले लेते हैं, PL एंटर। 16 इंच, ठीक है। अब रेक्टेंगल ले करके इसके ऊपर यहाँ से हमारा कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएगा एक तरह से। अब देखिए एक लाइन ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, DR एंटर करके बैक कर देंगे। अब हमारा ऊपर वाला लाइन पहले आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब ऑफसेट करेंगे हम लोग 1 इंच का, यहाँ पे शो करने के लिए ऐसे इसमें भी कर देंगे ऑफसेट, ताकि इसमें डेप्थ आ जाए। अब यहाँ पे हमारा एक एरिया था स्टडी के लिए, है ना, तो स्टडी के लिए क्या करेंगे, हम 2 फीट का हम विड्थ ले करके स्टडी टेबल बनाएंगे और 4 फीट का विड्थ यहाँ पे लेंगे। तो एज इट इज़ ऐसे ही करना है हमें। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कॉर्नर से 2 फीट, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम यहाँ तक ले लेते हैं। अभी जो इसमें शो कर रहा है वो किस तरीके से शो किया है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका रहेगा होमवर्क। ये आपको इस तरीके से बना के देना है। अभी मैंने सिंपल सा रेक्टेंगल्स बना दिया है, तो ये हमारा स्टडी टेबल हो गया। चेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे एक 22 इंची बाई 22 इंची का, 22 इंच 22 इंच का। इसको कर देंगे हम सेंटर में। ठीक है, थोड़ा सा अंदर कर देते हैं इसको, इसको बना देते हैं ऑफसेट। ऑफसेट ले लेते हैं इसका 2 इंच ले लेते हैं, फिलेट कर देते हैं, इसमें रेडियस डाल देंगे हम लोग 3 इंच, सॉरी फिलेट किया, रेडियस डाल देंगे हम लोग इसमें 3 इंच और एम एंटर कर देंगे ताकि बार बार वो कमांड चलता रहे। ठीक है, बाकी अंदर का एरिया हम कर देंगे हम ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करके डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो गया, बेड भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेयर में करेंगे और हैचेस भी हम इसमें एंटर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैच के साथ। अब देखिए सबसे पहले इसमें हैच देते हैं, हैच एंटर किया, यहाँ पे हमने हैच डाल दिया। अभी जब तक ये सिलेक्टेड है ना, जितना भी वॉल वाला एरिया ना हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले। ये एक वॉल वाला हो गया, यहाँ पे भी वॉल हो गया और ये वाला एरिया भी हमारा वॉल का हो गया। अब वॉल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ANSI 32। ठीक है, ये हमने इस पर सिलेक्ट कर दिया। देखिए इस पर जैसे क्लिक करा, ये यहाँ पे हैच चेंज हो गया, दोबारा देख सकते हैं, पहले ये था अभी ये हो चुका है। अब हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 0.5 कर दें क्या, यहाँ पे कर देते हैं 2, बड़ा हो रहा है, यहाँ पे कर देते हैं 0.5, 0.5, 0.1 कर देते हैं। चलो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो 0.4 कर देते हैं। चलो
इतना ठीक है। तो ये हमारा वॉल का हैच तैयार हो गया है। और और कहीं पे अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे शो करने के लिए। अब हम करते हैं इसको लेयर में सारा चीज़। लेयर में करने के लिए क्या करना है, ये हमने हैच पकड़ा और ये हम लेयर में गए। देखो जब हमने हैच क्लिक किया, ठीक है, तो ये किस में चला गया था, यहाँ पे हैच टूल पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे गए और लेयर फिर से आ गया और हम डाल देंगे एक नया लेयर बनाएंगे। तो नया लेयर बनाने के लिए LA एंटर करा और यहाँ पे आ गया न्यू लेयर, इसको डाल देते हैं हम हैच, HATCH, हैच बना दिया हमने। हैच का हम कलर डाल देंगे यहाँ पे एंटर करके। यहाँ पे देख सकते हो ये आगे पीछे होता रहता है, इधर उधर जाता रहता है ये, ठीक है ना। तो ये हम डालेंगे अभी कलर, हैच का लेंगे हम लोग कलर 8, ओके कर देंगे। ये देखो फिर से लेयर ऑफ हो गया, यहाँ पे ऑन कर दिया हमने और ओके डन हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद एक लेयर हम और बनाएंगे वॉल के लिए, वॉल, और इसका हम रखेंगे कलर सियान रख देंगे। कलर कोड इंडेक्स 4 है ये। लेयर दोस्तों बार बार ऑफ हो जाता है तो ये LA एंटर कर लिया करिए। वॉल हो गया। अब हम देंगे फर्नीचर के लिए, प्लेसमेंट के लिए फर्नीचर, फर्नीचर को भी कलर करेंगे हम। फर्नीचर में डालेंगे हम लोग रेड कलर, ओके कर दिया। फिर हम लोग रखेंगे विंडो और डोर, डोर एंड विंडो, डोर एंड विंडो के लिए हम लोग रखेंगे यहाँ पे ग्रीन रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ओके। अब हम सारा चीज़ करेंगे लेयर वाइज। ये हमने सेलेक्ट किया, होम पे गए, इसको कर दिया हमने हैच। अब देखिए ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया क्योंकि हम कलर भी वहाँ पे चेंज कर चुके थे। अब पॉइंट पकड़ा पीछे वाला, वॉल जितना भी है वॉल को कर देंगे हम वॉल वाले टूल में, ये चला गया। अब जितना ही फर्नीचर वाला पार्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको डाल दिया हमने फर्नीचर में। अब देखिए जो हमारी जो ड्राइंग थी, जो हमने पहले देखा था, इसमें से ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे विंडो सीटिंग लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे एक डैश करके लाइन है ना। हम उसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ईजी हो, बाद में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पर हम गए और जो बाई लेयर सेट है ना, बाई लेयर की जगह पे आप कर दो लाइन। यहाँ पे देखो बाई लेयर है, बाई ब्लॉक है, कंटिन्यूस है और अदर है। अदर पे जाएंगे हम लोग और लोड करेंगे लाइंस को। ये है जो हमारा हिडन वाला भी ले सकते हो आप यहाँ पे, या डैश्ड भी ले सकते हो, डैश टू ले लो, या फिर आप हिडन टू भी ले सकते हो। तो हम लोग हिडन टू ले लेते हैं, ओके कर देता हूँ मैं और इसको कर देता हूँ ओके। फिर से हम लोग बाई लेयर पे जाएंगे और हिडन टू पे क्लिक कर देंगे। तो इसको क्लिक किया और हिडन टू में डाल दिया। ये देखिए बन के आ गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे इसको कराना है। अब इसको कराने के लिए हम दोबारा दोबारा इस पर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको तो ऑलरेडी पहले बाई लेयर सेट रहने दो। अब यहाँ पे इस पर जाएंगे हम लोग, मैच टूल करेंगे, MA एंटर। अब हमें किसको मैच कराना है, इसको मैच कराना है। ये बन गया हमारा, ठीक है। अगर आपका मान लो यहाँ पे साइज़ जो है बहुत छोटा बड़ा आ रहा है तो LTS एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 सेट हो रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो 0.5 सेट कर देते हैं, 0.5 एंटर, LTS एंटर। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 5। ये देखो विड्थ बिल्कुल कम हो गई है ना, तो हमें LTS कम करना पड़ेगा। LTS एंटर करेंगे, 0.1 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी लाइन आ गई। सर मैं LTS किस तरीके से काम करता है, वो लाइन टाइप जो स्केल होता है, जो डैश लाइन होती है, उसको चेंज करने में काम करता है। तो LTS बहुत छोटा हो गया यहाँ पे, इसको कर देता हूँ मैं 0.3,
इतना ठीक है। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों प्लान अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो मतलब आप तैयार हैं लेआउट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। अब हम सीखते हैं इसको प्रिंट आउट निकालना, किस तरीके से इसका प्रिंट आउट निकालना है। सबसे अब हम देते हैं डायमेंशन इसके, सॉरी डायमेंशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे DLI एंटर, ये हमारा 6 इंच का हो गया। अब हम हर बार DLI एंटर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और फिर कॉर्नर पे रखेंगे थोड़ी देर, और ये कंटिन्यू डायमेंशन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके ये देखिए, ठीक है। सेम इसी को यहाँ पे भी डालना है, तो मैं क्या करूँगा, रोटेट कर दूँगा यहाँ पे, कॉपी करके पहले कॉपी किया, यहाँ से लिया मैंने ऐसे, और इसको कर दूँगा मैं रोटेट। मैं इसको रोटेट क्यों कर रहा हूँ, इसका एक ईजी इसका भी रीज़न दे देता हूँ मैं आपको। जितना विड्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसमें, उतना ही विड्थ मैं यहाँ पे भी देना चाहता था, ताकि हमारी ड्राइंग देखने में अच्छी लगे, समझ में आया। इसलिए बस मैंने यहाँ पे कॉपी करके रोटेट किया है, वरना मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसमें मेरे लिए कुछ खास नहीं है। DLI एंटर किया और यहाँ पे सिलेक्शन बना दिया, और ये हमने इतना ले लिया, ठीक है, इजी है। कंटिन्यूस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, ये हो गया था, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। DLI रेफरेंस के लिए ये ले लिया, कंटिन्यू डायमेंशन करेंगे। 5 फीट ये हो गया, 8 फीट का विंडो बनाया था, 6 इंच हमने छोड़ के बनाया था दीवार से, दूसरी वाली दीवार से, तो वही चीज़ हम अभी भी कर रहे हैं। और ये हमारा वॉल हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे डायमेंशन देंगे, कंटिन्यू, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सारा ड्राइंग तैयार हो गया है। अब हम इसमें कर देंगे टेक्स्ट एंटर, और टेक्स्ट डाल देंगे हम इसमें किड्स बेडरूम। सॉरी, मूव कर रहा था मैं, कॉपी हो गया गलती से। और ये कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे हम डाल देंगे इसका साइज़ बेडरूम का 13 फीट 6 इंच, 15 फीट 9 इंच। अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज, ये बन गया हमारा तैयार। तो दोस्तों अगर आपको ड्राइंग सीखना है, फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। और आपके लिए होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा बाकी का ड्राइंग डिज़ाइन करने के लिए। ये जो हमारा एरिया है वार्डरोब बना हुआ है, ये यहाँ पे 2 फीट की इसकी विड्थ रहेगी, बाथिंग टब डालना है इसमें, और ये हमें सिंक दे रखा है, और WC और इसके हार्डवेयर के फिटिंग्स दे रखी हैं। तो ये आपको बाकी का डिज़ाइन करना है। और मैंने आपको ये बोला था साथ में, ये जो कंप्यूटर टेबल डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, जो स्पेस दिखा रखा है उस तरीके से आपको यहाँ पे डालना है। और ये आपको करना है दोस्तों, होमवर्क है ये आपका। प्लस में यहाँ पे टीवी दे रखा है, टीवी यूनिट डाल रखा है। इसका साइज़ मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप साइज़ पता ना चले, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ एक बारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। इतने पे तो आपको सारा कुछ दिख रहा है ऑलमोस्ट। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ एक बारी, ताकि आप नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपका ये आपको होमवर्क रहेगा करने के लिए। और ये हमारा ड्राइंग हो गया तैयार। प्रिंट कैसे निकालना है, Ctrl+P करेंगे हम लोग, और इसको चलिए मैं बाद में बताऊँगा, प्लॉट मोड थोड़ा लंबा है। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मीन्स ऐसे ही अभी इसके सारे सीरीज़ आने वाले हैं। अभी हम लोग किड्स बेडरूम में पहुँचे हैं, किड्स रूम में पहुँचे हैं, फिर बेडरूम होगा, मास्टर बेडरूम अलग तरीके से डिज़ाइन होता है। फिर हम लोग सीखेंगे इसकी एलिवेशन वगैरह किस तरीके से करते हैं, इसका क्या साइज़ होता है। ये सारी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आर्किटेक्चर रहेगा, इंटीरियर रिलेटेड रहेगा, और
चलिए नमस्ते, बाय बाय, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे सर कैसे हुआ, या आपने या फिर कुछ गलत हुआ है मेरे से, तो उसके लिए माफ़ी। आप मुझे वहाँ पे रियलाइज़ करा सकते हो कि सर आपकी इस मिनट पे इतनी वीडियो गलत है यहाँ पे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है आप जज करना चाहते हो या कुछ नया सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। देखिए एक लेयर मिसिंग हो गया, हमारे लेयर रहते हैं हम लोग डायमेंशन के लिए भी बनाते हैं, वो हमें डालना था इसमें, तो हम इसको जितना भी है वो सारा डायमेंशन वगैरह हम डाल देते। इसको भी, विंडो को भी डायमेंशन उसमें डालना था, विंडो वाली लेयर में, विंडो और डोर को, ये देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया। कुछ कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा भूल गया था, अभी ये हमें याद आ गया, ये हमारी परफेक्ट हो गया। चलिए बाय।